तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें, फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। और अगर कल की क्लास से रिलेटेड कोई इशू है, किसी पार्टिसिपेंट को कोई चीज़ या कोई पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कल की क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल आपकी क्लास मैंने नहीं सुनी थी, फिर मैं रिकॉर्डिंग उसकी अभी आधी देख। ठीक है। एक दो चीजें पूछनी थी मैंने। जी सर। सर जब हम थीम को या जियोन को चेंज करते हैं हम लोग, जी सर। तो हम लोग यानी थीम जब जैसे थीम और गैप देने के हम लोग उसके बाद गैप देने के बाद कोई थीम हम लोगों ने थीम का नाम लिख दिया है। जी। जब हम थीम चेंज करते हैं तो वाई वो नीड के थीम को दोबारा लिखें, मतलब अगर हम जब हम ब्रैकेट से बैकस्पेस करना शुरू करते हैं तो जब टी एच ई के पास पहुंचते हैं तो दोबारा वो हमें थीम पे क्यों लेकर नहीं जाता, हमें दोबारा क्यों लिखना पड़ता है वो थीम आपको या जियो। सजेशन वो आपको सजेशन देता है, ये देखिएगा। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर, हो रही है। ये देखिए, मैंने टी एच ई लिखा है, इसने मुझे सजेशन दे दी। नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जी सर। मैं बात कर रहा हूँ कि एक दफा सर लिख, कोई कोई आप लिखे हैं, आप कोई भी एक लिख दें, कोई भी एक कर दें। अच्छा, यहाँ पे कोई भी थीम कर दूँ? जी। अब ठीक है सर, जब हम बैक स्पेस जाएंगे यानी कि नई थीम लिखनी है, हमने कुछ चेंज करनी है, ठीक है। तो हमें दोबारा से थीम क्यों लिखनी है? जब हम बैक स्पेस करते हुए टी एच ई के पास पहुंचे हैं तो सजेशन क्यों नहीं देता, दोबारा क्यों लिखना है टी एच ई? ठीक है। वो आपको आपने यहाँ तक यहाँ तक नहीं आना, आप आगे आ गए हैं। हाँ। यानी ये थीम, ये बी डब्ल्यू है ना, ये देखिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ तक, थीम तक रिमूव करने के बाद आपने दोबारा अंडरस्कोर लगा देनी है बस। जैसे अच्छा, अंडरस्कोर लगाएंगे दोबारा आपको लिस्ट शो कर देगा। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं पीछे चले जाता था फुल। जी जी। और सर जियोन अगर के आप साथ पीछे भी भी ऐसे अगर ही है? जी जी सर, ऐसे ही अगर आप पीछे भी चले गए ना, तो ये आपने ठीक है। टी एच एच तक चले गए ना, आप ई टाइप करेंगे दोबारा आपको लिस्ट शो हो जाएगी। सिर्फ एक ठीक है। लेटर आपने अगला शो करना है तो वो आपको लिस्ट शो कर देगा। अच्छा ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। दूसरा सर, हम जो आपसे सीख रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी सर। आपके लेक्चर्स के ऊपर, मुझे स्क्रिप्ट लिखना आ रहा है। ये हमें कैसे याद रहेगा कि हमने ये चीजें वेरिएबल जैसे दो चेंज किए, एक चेंज किए, ये बाद में याद रहेंगी चीजें हमें? जी सर, आपने इनको याद नहीं करना। ठीक है सर। सिर्फ आप जिस तरह मैं आपसे कहूँ ना कि न्यूज़पेपर आप पढ़ें, ठीक है सर। तो उसको न्यूज़पेपर आपको रीड करना आना चाहिए। और अगर वो कहीं आपने लिखना है कोई पॉइंट, तो आपको लिखना आना चाहिए देख के। जुबानी की बात नहीं मैं कर रहा। देख के आप ठीक है उसको सर। रीड कर सकते हो और देख ठीक के है। उसको लिख सकते हो। अगर आपके सामने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है ना, ठीक है तो सर। आप उसको देख के टू द पॉइंट आप उसको करेक्ट लिख सकते हैं, तो उसका मतलब है कि आप आर प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट हो चुकी है आपकी। ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरा और ये सर है कि लास्ट। आर प्रोग्रामिंग एक पूरा समुंदर है। ये देखें ना, इंग्लिश हमने जब हम अ, हमारी हमारे टाइम पे मेरा ख्याल है मैंने 5वीं से स्टार्ट की थी या 6ठी से स्टार्ट की थी इंग्लिश। बाकी जो सर। सिटीज़ में हैं वो 1 2 से स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश। तो तब से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी तक बहुत सारी वोकेबलरी ऐसी है जो अभी तक अब हमें नहीं आती। ठीक है सर। आर भी एक लैंग्वेज है और ये भी इंग्लिश की तरह बहुत वसी इसकी वोकेबलरी। ठीक हो गया ठीक है। सर। यानी ठीक। हम एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हम जिस तरह इंग्लिश में बात करें तो हम समझ लेते हैं, एक दूसरे को समझा लेते हैं।
लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग हमें डिक्शनरी से जाके देखना पड़ता है। ठीक है सर। तो आर भी एक लैंग्वेज है, इसकी भी वोकेबलरी हमारे टाइम के साथ 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 इंक्रीज होगी। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन, हम जब जी रोज लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी तो सर। वो फाइकेस की फाइल ऑलरेडी स्क्रीन नंबर 3 में क्यों पड़ी होती है? मैं मुझे रोज इंपोर्ट अगर करनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं सर वो दोबारा क्योंकि इंपोर्ट आप करूँ। जी आप सर। वर्किंग डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे ओपन हुई है। ये देखें ना, वर्किंग डायरेक्टरी बैच मेरे पास 70 है। तो अगर आपके पास बैच 69 है तो वो ओपन होगा और उसकी वर्किंग डायरेक्टरी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप उसको क्लीन करना चाह रहे हैं, ये ब्रश का बटन है, आप उसको क्लीन करें, यस पे क्लिक करें और दोबारा इसको इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। सर मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ प्रोजेक्ट नन आ रहा है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली वो है फाइकस। आप वहाँ से प्रोजेक्ट नन पे क्लिक करें। ठीक है सर। आपने प्रोजेक्ट नन पे फाइकस को इंपोर्ट किया होगा ना। प्रोजेक्ट नन पे क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आएगा बैच 69 का, उसको आप ठीक है। सेलेक्ट कर लें। ठीक, और इसको डोंट सेव कर दूं सर इसको? इसको सेव कर लेना। ठीक। नहीं, अब अगर आप, ना भी सेव करें तो सर कोई बात तो नहीं, दोबारा कर लेंगे इसको। हाँ ना सेव करें फिर भी कोई इशू नहीं। जी ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कल मैंने आपको बताया था कि मेरे को विंडो का कोई मसला हो गया था, जी सर। जिसकी वजह से वो मैं पूरी क्लास मैंने अटेंड तो की थी लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर सका। ठीक है। तो उसकी मैंने सेटिंग की है। अब मैंने जब आर ओपन किया है तो वो जब मैंने उसको डाटा स्किप किया है तो वो उसमें एरर दे रहा है, एरर इन ggplot2 डाटा नॉट फंक्शन। आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर, एक सेकंड। सर काइंडली अलो कीजिएगा। जी सर, मैंने लो कर दिया। जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि मिस मुजीरा फातिमा की तरफ से सर आपको शो आपने, हो रही है? जी सर शो हो रही है। सर ये नीचे आ रहा है एरर इन कुड नॉट फाइंड फंक्शन ggplot2, हालांकि पैकेजेस में तो है। चेक करें पैकेज में है। जी मैं चेक। हम्म, सर्च करें एक सर यहाँ सेकंड। पे। ये तो रीड एक्सेल है ना, जी प्लाट टू सर्च करें। हाँ ये जी मैं सर्च करता हूँ। जी सर, ggplot2। है ठीक है। तो अब कहाँ पे आ रहा है एरर? ये देखना सर, ये मैंने इसको ये कमांड दी है, उसके बाद इसने ये एरर सारे दे दिए। लाइन नंबर 8 रन करें। कहाँ पे एरर है? ये तो ठीक आ रहा है सर, लेकिन जब यहाँ पे ये देखें, ये सर मैंने इसको सारा उसको दिया भी है रन करें, सेक्रेटरी। उसको भी रन करें। अब यहाँ पे ग्राफ नहीं है। हाँ। अब वो कुल एरर वो क्या दे रहा है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जी प्लाट टू पैकेज है। जी। जब आपको कहा जाए कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, जी। तो आपने मोबाइल के अंदर जाके उसका फंक्शन ढूंढना है। जी। तो आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर रहे। लाइन नंबर 11 पे देखें, आपने जी। जी प्लाट टू लिखा हुआ है, जी। जबकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो है क्यू प्लाट। सॉरी सर। क्यू प्लाट, क्यू प्लाट नॉट, आप रन करो। सर टू भी नहीं है, क्यू प्लाट है ना, आपने टू लिखा हुआ है। जी जी सर ठीक। क्यू प्लाट टू। आप रन करूँ सर? ये रन करें इसको। हाँ आप ग्राफ आ रहा है। जी ठीक है सर, ठीक समझ है। आ गई। तो अभी ये क्वेश्चन जी। पूछा था अभी रिजवान साहब ने कि हमें क्या ये चीज़ें जी। याद करना पड़ेंगी। तो वहाँ पे मैंने एक आंसर दिया था कि जब हम एक स्क्रिप्ट को देख के और उसको जी। रीड कर सकते हैं और देख के उसको करेक्ट लिखना सीख जाएं, तो समझें कि हमें आर जी। प्रोग्रामिंग आ गई है। जी ठीक। ठीक है, हर एनालिसिस का, हर ग्राफ का स्क्रिप्ट गूगल पे मौजूद है। जी ठीक है, आप अगर गूगल से वो ठीक है। कोड पिक करके यहाँ पे रन करें ना, जी। तो आपको पता होना चाहिए कि उस कोड में आपने क्या तब्दीली करनी है।
ठीक है। मसलन अ, आप इस वक्त पाकिस्तान में, चाइना में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। आप ना चाइना में एक ईमेल लिखते हैं कि सर मुझे ना आप पीएचडी के लिए एनरोल कर लें। जी। वो आपको आगे से रिप्लाई क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे ना चाइनीज़ में ईमेल लिखो। जी। अब आप क्या करेंगे? चाइनीज सर, देखनी पड़ेगी, गूगल करनी पड़ेगी या फिर किसी से मशवरा लेना पड़ेगा? आप आसान तरीका है जो आजकल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। जी। आपने एक सेंटेंस लिखा या इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखी और उस गूगल ट्रांसलेटर को कहा कि इसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दे। जी। अब उसने ना, आपने एक सेंटेंस लिखा, वो उसने ट्रांसलेट करके दे दिया चाइनीज़ में। जी सर। अब इंग्लिश वाली तो आपको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, जो चाइनीज़ में है वो आपको समझ नहीं आ रही। जी सर। अब क्या पता उसमें कहाँ पे कोई गलती हो। जी। ठीक है। या आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये चाइनीज़ में एप्लीकेशन है, इसको अपने नेम के साथ एडिट करके लाएं। जब तक वो लैंग्वेज आपको नहीं आएगी आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। गूगल पे, जी। एआई पे बेशुमार एप्लीकेशन मिल जाएंगी आपको, लेकिन जी जब सर। तक आप उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे तो आप एडिट कहाँ पे करेंगे? आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने अपना नाम कहाँ पे लिखना है, क्वालिफिकेशन कहाँ पे लिखनी है। जी सर। ठीक है। तो अगर आपको देख जी। के चाइनीज़ लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बेशक ज़ुबानी नहीं आती, तो आप उसको जी। एडिट कर सकते हैं विद एडवांस टूल्स। जी सर, ठीक समझ है। आ तो गया। सही सेम जी। इसी तरह आर का भी, हर एनालिसिस का, हर ग्राफ का, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना, इसका भी स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है गूगल पे। जी। सिर्फ ठीक हमने है। उसको रीड करना सीखना है और उसको एडिट करना सीखना है। अब गूगल वाले ने जो स्क्रिप्ट रखा होगा वहाँ पे उसने अपने डाटे के हिसाब से रखा होगा। जी सर। मे भी उसके डाटे में ये स्पीशीज वाला कॉलम ही ना हो, मे भी उसकी जी। फाइल का नाम फाइकस ना हो, कोई और हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो हमें तब पता चलेगा जब हम इस फिक्रे को रीड कर सकते हैं और फिर इसको जी। राइट या एडिट कर सकते जी सर। हैं। ओके। ठीक, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी मिस मुजीरा, अभी हम हमारा जो एआई टूल है हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, चैट जीपीटी को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम आज की क्लास की तरफ आते हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन प्लॉट। कोरिलेशन प्लॉट या कोरिलेशन एनालिसिस भी आप कह सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टैटिस्टिक की तरफ नहीं आए। ये जस्ट अभी हम कोड को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम दोबारा ज़ीरो से करेंगे जब हम स्टैटिस्टिक के स्टेप पे आएंगे। अभी सिर्फ हम कोड को रीड करना, राइट करना, एडिट करना सीख रहे हैं। जिस तरह अभी अभी तक हमने कोई ग्राफ नहीं बनाए, सिर्फ हमने स्क्रिप्ट रीड किया, उसको राइट किया। आज भी हम कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिर्फ स्क्रिप्ट को रीड करना सीखेंगे, राइट करना सीखेंगे, जो एरर्स आएंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। उसमें सर। मोहम्मद रिजवानुल हसन साहब। जी सर, मैं सर एक चीज आप, पूछना। जी सर पूछें। सर अभी मैं कुछ वो देख रहा था, आपकी विंडो को मैं देख रहा हूँ। तो वो जो फाइकस की फाइल यहाँ पर विंडो वन में आ रही थी, तो मुझे वो उसके साथ जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना था, मुझे वो नहीं खोलने आ रही थी कि आप इसको नहीं। ये देखें, ये फाइल शो हो रही है, ये वाली फाइकस की, ठीक है। ठीक है। इसके साथ ऊपर और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, अनटाइटल वन, अनटाइटल टू। किसी भी फाइल पे क्लिक करें ना, फाइल चेंज हो जाएगी जहाँ पे आप स्क्रिप्ट होगा। तो वो फाइकस की कहाँ गई है सर? मैंने अनटाइटल पे किया है, लेकिन फाइकस की कहाँ चलेगी? ये यहीं पे है ना, ये देखें ना, ये मेरे पास अगर आप स्क्रीन पे देखें मल्टीपल बटन शो हो रहे हैं यहाँ पे। सर मेरे पास सिर्फ एक ही आ रहा है सर तो इसमें। ठीक है, अभी ये देखें, मैं फाइकस वाली फाइल पे अगर क्रॉस का बटन प्रेस कर दूँ तो रिमूव हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो उसको रखना जरूरी नहीं है सर? नहीं सर, यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में होना ज़रूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने माइक ऑन कर लिया जी सर। हमजा साहब,
जी सर। अंदर साहब, आज आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि आपने कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करना है। जी सर। तो ये मैंने आपसे हर रोज़ बल्कि कहता हूँ कि जब भी आपको आर पे या रियल लाइफ में कोई भी टास्क मिलता है, तो पहला क्वेश्चन फ़ौरन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कि सर हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं वो पैकेज। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए हम मशीन कौन सी यूज़ करेंगे। यस। मशीन तो बाद में पूछेंगे ना, अवेलेबल है या नहीं, जी जी। जब आपको मशीन का नाम पता होगा। एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करें आर पे। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आ गया कि कौन सा पैकेज यूज़ होगा। आपके सुपरवाइज़र आपको रिप्लाई करते हैं, आप साइक या कोर प्लॉट, ये दो पैकेज हैं, इनमें से कोई एक यूज़ कर लें। ठीक हो गया सर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, और भी बहुत सारी मशीन हैं जो कोरिलेशन फाइंड करके देती हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि आप साइक चूज़ कर लें या कोर प्लॉट यूज़ कर लें। जी सर। अब दूसरा क्वेश्चन, अब आपको उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। मसलन वो आपसे कहते हैं कि आप कैलकुलेशन करें। ठीक है, कुछ अमाउंट है फिगर में, डिजिट में लिखी हुई है, इसको कैलकुलेट करें। आप मोबाइल यूज़ कर लें या कैलकुलेटर यूज़ कर लें, दो ऑप्शन दे देते हैं आपको। जी जी। ठीक है, तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? मोबाइल। क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल होगा। जी। लेकिन दोनों आपके पास अगर अवेलेबल ना हो, फिर? और फिर फिर सर पहले कोई दोनों में से एक चीज लूंगा सर, देखूंगा है कि नहीं। हाँ, अगर आपके सुपरवाइज़र आपको ऑप्शन देते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें या कैलकुलेटर यूज़ करें, तो आपने फैसला करना है कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है। जी सर। मे बी आपका मोबाइल उस वक्त घर पड़ा हुआ हो, जी। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े। जी सर। तो हमने चेक करना है कि दोनों में से हमारे पास अवेलेबल कौन सा है। जी। सेकंड क्वेश्चन, कि इन दोनों में से अवेलेबल कौन सा है, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अवेलेबिलिटी के लिए आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 4 पे, यहाँ पे पैकेजेस पे। पहला पैकेज है साइक, PSYCH। मेरे पास तो साइक मौजूद है, मेरा आंसर है यस। अगर मेरे आपका पास नहीं आपका आंसर यस है तो आप यस टाइप कर दें, अगर नो आपका सर। आंसर है नो है तो आप नो टाइप कर दें। मिस मुजीरा फातिमा का आंसर यस है, और मुनीम बरिया नो नो। ओके, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का आंसर नो है। अब जिनका आंसर नो है ना, फॉर एग्जांपल उनके जेब में मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो कहते हैं मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर की भी अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्या उस वक्त कैलकुलेटर अवेलेबल है। कोर प्लॉट हम चेक कर लेते हैं, एक पैकेज नहीं है, दूसरा यूज़ कर लेते हैं अल्टरनेट उसका, कोर प्लॉट। मेरे पास तो ये भी मौजूद है, कोर प्लॉट भी मौजूद है, मेरा आंसर है यस। आपका आंसर यस या नो कोर प्लॉट के लिए? नो। नो। इसका मतलब है कि दोनों दोनों नहीं है। अब ना आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ना ही आपके पास कैलकुलेटर है। अब क्या करेंगे आप? अब सर उसको अवेलेबिलिटी। अरेंज करेंगे, ठीक यस। है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन नंबर 4 पे आएंगे, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सुपरवाइजर है ना, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप साइक यूज़ करें या कोर प्लॉट यूज़ करें, अपनी मर्जी है आपकी। कौन सा आप यूज़ करना पसंद करेंगे, साइक या कोर प्लॉट? फोर प्लॉट। कोर प्लॉट, ठीक है। आप कोर प्लॉट को इंस्टॉल कर लें। कोर प्लॉट। और अगर हम साइक कर ले सर जी तभी कोई इशू नहीं।
आप साइक भी कर लें, लेकिन इंस्टॉल आप दोनों कर लें, वर्क हमने दोनों पे करना। और सर ये डिपेंडेंसीज के साथ करना है इंस्टॉल? जी, हर जो भी पैकेज आपने करना है ना, वो डिपेंडेंसी के साथ करना, अदरवाइज वो आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी हर सर मेरी हर स्टेप के वार्निंग आ साथ। गई है, रेड हो गया, वार्निंग आ गई है। कोई इशू नहीं है, आपने लास्ट मैसेज रीड करना है, ये ब्लैक लाइन में जो होगा। जी ठीक है सर जी, हो गया सर डाउनलोडेड। ओके, अब कोर प्लॉट के बाद आप लोग साइक भी इंस्टॉल कर लें। ये साइक इंस्टॉल कर लें और मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। सुबह जी, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि इंस्टॉल हो चुके हैं, यानी दोनों टूल इंस्टॉल कर लें, साइक भी और कोर प्लॉट भी। ओके, अब हम आ जाते हैं, दो टूल है हमारे पास। तो रिजवान साहब कह रहे हैं कि साइक हम यूज़ करते हैं, तो हम साइक को यूज़ कर लेते हैं। अब पैकेज हमारे पास मौजूद है, इस मशीन को यूज़ करने से पहले हमने इस मशीन को ऑन कर लेना है। मशीन को ऑन करने के लिए हमने लाइब्रेरी करना है, लाइब्रेरी PSYCH साइक, और इसको रन कर आपके पास एक मैसेज शो होगा, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर मास्क्ड फ्रॉम पैकेज ggplot2। वो कह रहा है कि जब आप साइट पैकेज को ऑन करेंगे ना, तो ggplot2 के ये दो फंक्शन हैं, एक परसेंटेज प्लस परसेंटेज और एक अल्फ़ा, ये अपना वर्क करना स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप कर दें, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन पे काम करना चाह रहे हैं, अल्फ़ा पे या परसेंटेज प्लस परसेंटेज पे, तो आपको साइक का पैकेज ऑफ करना पड़ेगा। बहरहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, अब कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, पैकेज। दूसरा डिस्कस किया था फंक्शन। जितने भी पैकेजेस हैं, हर पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। आपने देखना है, अगर ये आप साइट पे क्लिक करें तो आपको एक लिस्ट नज़र आएगी फंक्शंस की। अब असल टास्क ये है कि इस फंक्शन में से हमने इन फंक्शन में से हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है कोरिलेशन के लिए। तो इसका आंसर ये है, इसमें से हम यूज़ करेंगे कोर डॉट टेस्ट। कोर डॉट टेस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। अब इस फंक्शन को हमने ओपन करना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोर, CORR। ये डबल आर है, याद रखिएगा, COR के साथ भी है। ठीक है, COR या CORR, कोर डॉट टेस्ट। ये देखें सेकंड ऑप्शन मेरे पास शो हो रहा है, और इसके साथ शो हो रहा है साइक, और ये आगे एक्सक्यूज इसकी मी सर। कंप्लीट डिटेल शो हो रही है। आप इस पर क्लिक कर लें। जी सर। सर वो आपने जब कहा था, हमें उसने वार्निंग साइन दिया था कि ggplot2 के दो फंक्शन काम नहीं करेंगे, जी सर। तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो लाइब्रेरी हो गया कि अभी होना है, हमें कुछ और करना है उसको? नहीं सर, ये साइक अटैच हो चुका है, लाइब्रेरी हो चुका है। अच्छा, तो रेड उसने सिग्नल का मतलब ये है कि ये उसने उसने आपको ना मतलब, एक मैसेज दिया है। ठीक है सर, ठीक हो उसने गया सर। मैसेज ये दिया है कि जब आप साइक पैकेज को ऑन करेंगे ना, तो ggplot2 के ये दो फंक्शन जो है ना, ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि साइक के अंदर इससे एडवांस फंक्शन अवेलेबल हैं। अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट का फील्ड ऑफ स्टडी बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, तो आप लोगों को एक कंसेप्ट है डोमिनेट एंड रिसेसिव एलील्स या यस जीन। सर। ठीक है, तो ये समझें कि जो साइक पैकेज है ये डोमिनेट है। जब ये ऑन होगा ना, तो ये परसेंटेज प्लस परसेंटेज और अल्फ़ा को छुपा देगा, ये उसके असर को जाहिर नहीं होने देगा, यानी इसको काम नहीं करने देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्फ़ा पे काम करें, तो आपको साइक पैकेज ऑफ करना पड़ेगा। बहरहाल इस तरह की आपको कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सर सर इसमें जब हमने कोर लिखा था सर, टेस्ट से ऊपर जी कोर के साथ पी भी आ रहा था सर, यानी डबल आर के साथ। सर, बहुत सारे फंक्शन है, मैंने आपको बताया ना। हमने यूज़ करना है कोड डॉट टेस्ट। ओके। जब आप मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमने उस फंक्शन पे आना जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक ठीक हो है। गया अच्छा सर। सर। अच्छा जी सर, अगर ऑफ करना हो तो वो किस तरह करेंगे? फिर ऑफ फर्दर करना अगर हो हमें तो जरूरत पड़ ही गई है। ये देखें, ये यहाँ पे टिक मार्क शो हो रही है, इसको अनटिक कर दें। ओके सर। जहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं टिक करके। ये टिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। अच्छा, कोड डॉट ओके टेस्ट। सर। ठीक है, कोड डॉट टेस्ट के बाद यहाँ पे आपने फाइल का नाम प्रोवाइड करना है, फाइकस, यानी डाटा इक्वल फाइकस। और इसको, ये छोटा सा कोड है कोरिलेशन के लिए, देखें, ये कोड डॉट टेस्ट और फाइकस कोरिलेशन एनालिसिस जस्ट आप 1 मिनट में फाइंड कर सकते हैं, अगर आपकी फाइल प्रॉपर अरेंज है। इसको रन करें। इसने तो एरर दे दिया मेरे पास। आपके पास एरर शो हो रहा है या एनालिसिस शो हुआ है? एरर। सर एरर आ मेरे पास एरर आ रहा है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। आपके पास भी सेम है? जी सर, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ठीक है। अब पहले तो हमने एरर को समझना है कि एरर का मतलब क्या है, फिर इसको रिजॉल्व करना है। ये कह रहा है कि आपके डाटे में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो न्यूमेरिक होने चाहिए। अगर हम फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें, हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, तो कह रहा है कि 5 के 5 वेरिएबल न्यूमेरिक होने चाहिए। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये न्यूमेरिक हैं या नहीं,
आपने फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करना है। आपको स्क्रीन नंबर 1 में इसका प्रीव्यू शो होगा। कर्सर को आपने लेके आना है पेटल बिट्स के पास, क्लिक नहीं करना, सिर्फ इसके पास लेके आना है। ये आपको जो है वो एक बॉक्स शो करेगा, कॉलम 1 न्यूमेरिक विद रेंज। सर कॉलम 2 के पास लेके मेरे पास स्क्रीन 1 में वो है नहीं, फाइल फाइल अब सर खाली है। आप स्क्रीन नंबर 3 पे क्लिक करें ना। स्क्रीन नंबर ठीक, उधर 3 में है ना ठीक है। फाइकस की फाइल, उस पर यस क्लिक सर, करें। हो गया सर, हो गया। पेटल बिट पेटल लेंथ के पास कर्सर को लेके आए। ठीक है सर। ये भी न्यूमेरिक है, थर्ड भी न्यूमेरिक है, फोर्थ भी न्यूमेरिक है, लेकिन फिफ्थ वाला ये करेक्टर है। वो कह रहा है कि इस कॉलम में न्यूमेरिक डाटा नहीं, ये करेक्टर है। तो कोरिलेशन एनालिसिस के लिए हमें तमाम डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए। तो लास्ट कॉलम जो है ये देखें यहाँ पे शो कर रहा है करेक्टर, इस कॉलम को रिमूव करना है। अब आर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको वापस एक्सेल की फ़ाइल में जाके वहाँ से डाटा रिमूव नहीं करना पड़ेगा। आपको एक्सेल की फ़ाइल में जाके डाटा रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा। आर आपको आर में ही हर चीज़ प्रोवाइड कर देता है, लेकिन स्क्रिप्ट राइट करके। अब हमने कॉलम नंबर 5 को रिमूव करना है या उसको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए आज आप एक और वर्ड सीखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी आर लैंग्वेज की वोकैबुलरी समझने का एक वर्ड है। इसका मीनिंग है कॉलम। ये जो वेरिएबल के कॉलम थे ना आपके पास, रोज एंड कॉलम, तो उसका मतलब है कॉलम। इसमें हमने टाइप करना है -5। कॉलम नंबर 5 को रिमूव कर दो और इसको रन करो। जैसे आप इसको रन करेंगे आपके पास कोरिलेशन के रिजल्ट शो हो जाएंगे। दो फॉर्म में आएंगे, एक कोरिलेशन मैट्रिक्स और एक आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। कोरिलेशन मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी वैल्यू, इसको कॉपी करें। अभी आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं आना कि ये क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो अगले स्टेप पे हम स्टैटिस्टिक में आके इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हमने जो आज सीखा, एक स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग सीखा है और एक अगर ये एरर आ जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आप कहते हैं कि, बल्कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है ये टेबल आपके पास बन गए हैं, इसको विजुअलाइज करके लाएं। साइक पैकेज को यूज़ करते हुए इसका प्लॉट क्रिएट करके लाएं। तो साइक पैकेज में इसका पैनल प्लॉट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे पेयर्स पेयर्स डॉट पैनल। ये देखें थर्ड वाला, ये भी साइक का फंक्शन है। ये इस साइड पे फंक्शंस के नेम है और इस साइड पे ये देखें, ये ग्राफिक्स साइक बेस स्टैट्स, ये पैकेज के नाम लिखे हैं। तो हमने पेयर डॉट पैनल पेयर्स डॉट पैनल, इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमने फाइल का नाम प्रोवाइड करना है फाइकस, और हमें पता है कि यहाँ पे हमने -5 भी करना है, स्क्वायर ब्रैकेट -5 और इसको रन करें। जैसे आप रन करेंगे इसको आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे एक पेयर पैनल का प्लॉट अपीयर हो जाएगा। Yeah, it's done.
तक कंफर्म कर लें सबके पास पेयर पैनल्स का प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करते हैं। सर मेरे पास नहीं हुआ ये, किस स्क्रीन 4 में तो अभी वही आ रहे हैं, उसके फंक्शन ही आ रहे हैं सर। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कर रहा हूँ सर। मैं वो आईपैड से क्लास लेदा ली हुई है और लैपटॉप से लेदा, लैपटॉप से ज्वाइन करके। जब तक अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास इशू है सर तो बता सकते हैं। जी सर, कैसे ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास। सर स्क्रीन शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही। सर यहाँ पे ना ग्रीन एक बटन होगा, नीचे शेयर लिखा होगा। नहीं है सर, आज नहीं आ रहा। जी सर आ गया, ठीक है ठीक। और आपने ना है अपना वो स्पीकर ऑन किया हुआ है लैपटॉप का, वो क्लोज कर लीजिएगा। ब्रेव। जिनके पास एरर आ रहा है काइंडली मुझे बताइएगा। ग्रेट। ब्रेव एंड सर ये स्क्रीन। सर आर ओपन करें। आपने ना ये स्क्रिप्ट गलत लिखा हुआ है। लाइन नंबर 13 पे देखें, ये स्केयर ब्रैकेट -5 के साथ है। आपने फाइकस को भी स्केयर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। लाइन नंबर 13 पे देखें सर। यस सर। ये इस तरह फाइकस स्केयर ब्रैकेट -5 यहाँ पे आपने टाइप करना है। इसको ठीक करें। सर मुझे नहीं समझ आ रही। सर यहाँ पे देखें, लाइन नंबर 13 पे देखें। यस सर। सर लाइन नंबर 13 पे जो आपने लिखा हुआ है ना, ग्रेट ब्रेव एंड कोड डॉट टेस्ट फाइकस लिविंग उसके एंड केयरिंग। स्केयर ब्रैकेट है, फिर -5 है। नीचे आपने देखें पहले स्केयर ब्रैकेट लगा दिए फाइकस से पहले, जबकि स्केयर ब्रैकेट -5 से पहले है। ये यहाँ पे आती है स्केयर ब्रैकेट -5। यस, -5 ब्रैकेट के अंदर है सर, माइनस ब्रैकेट के अंदर है। यस, अब रन करें इसको। ओके। अच्छा, अब अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं काइंडली स्क्रीन क्लोज कर लें। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर का कहते हैं कि जो ये पी वैल्यू शो हो रही है आपको, जो सॉरी कोरिलेशन मैट्रिक्स शो हो रहा है, इसमें पी वैल्यू की बेस के ऊपर इनमें स्टार ऐड करके लाएं जो सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड हैं, पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं या नेगेटिव कोरिलेटेड हैं, इनके साथ स्टार ऐड करके लाएं।
आपने यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, ये ब्रैकेट से पहले कॉमा एक और से देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपने टाइप करना है स्टार्स। पहला ऑप्शन आपके पास आएगा स्टार्स, पेयर डॉट पैनल्स। स्टार पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है टी, स्टार इक्वल टी, और इसको रन करना है। आप प्लॉट में देखें इसके साथ स्टार अपीयर हो जाएंगे। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। सर इसमें हम स्मॉल टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली टी का मतलब है, दो वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, इसे बुलियन वर्ड्स कहते हैं, एक टी और एक एफ। टी का मतलब होता है ट्रू, जी सर। टी आर यू ट्रू, इसके लिए हम टी यूज करते हैं कैपिटल। इसका मतलब होता है यस। दूसरा है फॉल्स, इसका मतलब है नो। अगर आप यहाँ पे एफ लिखेंगे तो स्टार यहाँ से गायब हो जाएंगे। देखें, दोबारा यहाँ पे टी लिखेंगे तो स्टार शो होंगे, यानी अगर आप यहाँ पे स्टार शो करना चाह रहे हैं तो टी, अगर नहीं शो करना चाह रहे तो एफ। सर आपने एक और वर्ड बोला था कि अगर हमने इसमें पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट और नेगेटिवली सिग्निफिकेंट दोनों बताने हैं तो स्टार लगाए। ये सर बता रहे हैं ना। देखें ये जो अगर आप ग्राफ पे देखें, जी जी। कुछ के साथ नेगेटिव साइन शो हो रहा है, कुछ के साथ पॉजिटिव साइन शो हो रहा है, जी इनके साथ हाँ। लेकिन जो लास्ट वाला है 0.112, इसके जी साथ साइन नेगेटिव शो हो रहा है लेकिन स्टार नहीं शो हो रहे। जी। इसका मतलब है ये नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ओके। यानी इसका थैंक पेटल विड्थ का और सेपल लेंथ का जो रिलेशनशिप है ना, बस में वो नॉन सिग्निफिकेंट है। यू जी सर। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, सबके पास ये वाला प्लॉट क्रिएट हो गया। ओके। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम और प्लॉट पे वर्क करेंगे। सर ये अस्सलाम सर। माइनस, सर ये माइनस का साइन, और ये एक्सप्लेन कीजिएगा दोबारा एक पॉइंट। सर ये ना जब हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं ना, कोरिलेशन दो तरह जी की होती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जी सर। जिस तरह वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जी सर। समझ ले वही है। यानी पेटल जी विड्थ को इंक्रीज करने से पेटल लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर जी इंक्रीज सर। हो रही है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। जी सर। ठीक है। जी, थैंक यू सर। सर ये लास्ट बात ना समझ नहीं आई सर। सर कौन सी? यही कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये किस तरह से पता चल रहा है सर? सर ये लिखा हुआ है ना ऊपर, देखे ना, साइन लगे हुए हैं ना साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं नहीं जिसके सर, साथ सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट का ये स्टार हैं सर। शो हो रहे हैं साथ ना, जिसके साथ जी स्टार शो सर। हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, जिसके साथ स्टार नहीं शो हो रहे वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इस पूरे डाटे में सिर्फ एक ही वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है, 0.12। और ये किसकी है सर? ये सेपल लेंथ के किसके साथ रिलेशन को बता रहा है सर ये? ये ये सेपल लेंथ का रिलेशन बता रहा है, सेपल विड्थ का रिलेशन बता रहा है सेपल लेंथ के साथ। और सर ऊपर जो 0.87 है सर, ये किसके साथ बता रहा है सर? ये वाला ये बता रहा है पेटल लेंथ का रिलेशनशिप बता रहा है सेपल लेंथ के साथ, ये पॉजिटिव है। सही सर। और ये पेटल लेंथ का दूसरा साथ सेपल ये विड्थ इसके के साथ साथ होगा बता रहा 0.4। है, बिल्कुल ये सही वाला इसके साथ बता रहा है, ये वाला इसके साथ बता रहा है, ये वाला जो है वो इसके साथ बता रहा है। सही उसमें सर। से और ये जितने प्लॉट्स जो है सर, इनका क्या मतलब है सर? सर ये साथ डेंसिटी प्लॉट बना हुआ है कुछ, ये स्कैटर प्लॉट बना हुआ है कि आपका डाटा सेंट्रल पॉइंट से कहाँ कहाँ पे वेरिएट कर रहे हैं। सही ठीक है। सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। ये इसी सर, ये पेटल विड्थ की जो ये तीनों और फॉर्म्स हैं, ये नीचे जो उसके दी हुई हैं सर, ऐसे ही? ये वाले, ये एनालिसिस हो रहा है जी इसका, सर। ये ये नहीं नहीं एनालिसिस सर, हो ये रहा नीचे, है। नहीं नहीं सर, नीचे जो ये आपने डेंसिटी प्लॉट के बारे में बताया, जो नीचे तीनों प्लॉट्स हैं, ये मतलब ये पेटल विड्थ के
ही प्लॉट्स ड्रा किए हुए हाँ, हैं नीचे तीनों। ये वाला पेटल विड्थ का और पेटल लेंथ का, पेटल विड्थ पेटल लेंथ के सही दरमियान स्कैटर प्लॉट है। ये सही पेटल सर। विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान है। ये वाला सही पेटल सर। विड्थ और सेपल लेंथ के दरमियान है। सही सर। ठीक है। सर ये लास्ट तक हम ये इंटरप्रिटेशन जिस तरह आप कर रहे हैं सर, इस तरह हम कर लेंगे सर। जी सर, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। और सर मैं ये बताइएगा, स्टार जो है ये हम जैसे हमने डाटा की जगह हमने फाइकस वर्ड यूज़ किया है, जी और -5 हमने यूज़ किया क्योंकि हमने 5 को रिमूव करना था लाइन को। जी जी। और स्टार हमने सिग्निफिकेंस जब भी वर्ड यूज़ करना जिस उसमें वैल्यू के स्टार। साथ स्टार लगे हैं चाहे वो ये माइनस में हो तो भी इस सिग्निफिकेंट फंक्शन में होगी। यूज़ होगा सिर्फ। इस फंक्शन में स्टार वर्ड यूज़ होगा सिग्निफिकेंस के लिए। हाँ, बाकी हर जो पैकेज है उसमें डिफरेंट मेथड है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर इज दिस पॉसिबल कि सर आप किसी क्लास में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वो ले लें डेटा लाइक, बिकॉज सर अभी मैंने स्टार्ट में जैसे कहा था ना, अभी हम कुछ बेसिक पे सेम पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम जब आएंगे ना, अभी थोड़ा सा ये रीडिंग राइटिंग कर लें, उसके बाद मैं आपको अलो कर दूंगा कि क्लास में आप इस पे वर्क करेंगे, लेकिन क्लास से बाद जो आपने प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपने अपने डाटे पे करनी है। फिर वो जो इश्यूज आएंगे ना आपके साथ, वो आपको क्लास में मैं 10-15 मिनट पहले दिया करूंगा स्टार्ट में, वो चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे। होपफुली एक आध पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू होगा जिसके पास डाटा अरेंज नहीं होगा, बाकी सब इजीली रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अभी सेम इस पे इसलिए चल रहे हैं थैंक यू सर। क्योंकि अभी सेम इसलिए चल रहे हैं, देखें आपने अभी कोड राइट किया देख के, उसमें भी गलतियां हो रही हैं ना, तो जब ये इसमें हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, फिर हमें ये छोटे ये इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है सर। फिर हमारा फोकस होगा एनालिसिस। अगर इस तरह की गलती आएगी तो फौरन आपको पता चल जाएगा यहाँ पे गलती है, वो मुझसे डिस्कस किए बगैर आप खुद रिजॉल्व कर लेंगे उसको। एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। यस। सर ये नंबर ऑफ स्टार्स का भी कोई इशू होता है कि ये तो सारे सिग्निफिकेंट हैं, बिल्कुल आपस में विच वन इज मोर सिग्निफिकेंट वो आगे जाके कहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा सर। 3 स्टार होंगे तो हाईली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 2 स्टार होंगे तो गुड सिग्निफिकेंट है, और 1 स्टार होगा तो सिग्निफिकेंट है। तो ये बाय चांस सारे सिग्निफिकेंट है कि उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है? नहीं, ये तो आपके डाटा पे डिपेंड करता है ना। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये अच्छा। पी वैल्यूज आ रही है ना। पी सही है। वैल्यू होती है 0.05। ठीक है। अगर इससे जो लेस होगी ना वैल्यू, वो सिग्निफिकेंट होगी। जो इससे ऊपर चली जाएगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। ये आपके पास टेबल पड़ा हुआ ठीक है। है। ये टेबल बता रहा है, देखें ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। जिसके जितने जो जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट है। ये 15 आ रही है हमारे पास, और ये 15 आ रही है। ठीक है। जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है। ये 15 किसकी है? ये सेपल विड्थ की और सेपल लेंथ की। ये पी नहीं वैल्यू सर, है। मतलब ये बाय चांस है कि ये सारे इक्वली सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन कंपैरिजन भी हो सकता है ना नहीं नहीं, कि ये बाई चांस से नहीं, ये आपका डाटे पे डिपेंड करता है ना। आपका डाटे को ये बता रहा है, आपके डाटे में ये data- सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर सपोज सर एक सपोज 0.96 -0.37 के रिस्पेक्टिव ज्यादा है तो स्टार्स का डिफरेंस आएगा सपोज। स्टार का अगर डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे देखें ना, ये पहली वैल्यू जो है ना, ये इसकी है 96 की। यहाँ पे वो 0.01। ठीक है, तो इसके साथ 1 स्टार होगा यहाँ पे। अब ये ठीक है। जीरो का मतलब है हाईली सिग्निफिकेंट है। जितना ये 0.5 से नीचे आएंगे ना, उतना सिग्निफिकेंस लेवल इसका बढ़ता जाएगा। सही। 0.4 पे लेस, 0.3 पे और सॉरी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, 3 पे और सिग्निफिकेंट, 1 पे फुल सिग्निफिकेंट। ठीक है। थैंक यू। ओके सर स्टैट से बचने के लिए तो हम और सीख रहे हैं सर, फिर स्टैट आ गई है बीच में। सर, जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी है तो फिर तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। जी सर। सर बेसिकली ये स्टैट काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, तो इसलिए मैं कि इजी हो जाएगी हमारे लिए। नहीं सर, जस्ट स्टैट देखिए, ये आप जो डाटा एनालिसिस कर रहे हैं ये स्टैट ही है ना। नहीं सर, वो तो ठीक है। तो आप एग्जैक्टली सर आप। आर्टिकल लिखेंगे ना, या जी जी एनालिसिस आप कर लेंगे। ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप एनालिसिस लिखेंगे, एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, डिस्कशन लिखेंगे। ये चीज़ें आपको तब ज़रूरत पड़ेंगी। जी क्लास सर। में सर। जी सर। सर मैं पिछले 1 घंटे से सर रोड साइड पे गाड़ी खड़ी करके क्लास ले रहा हूँ। ठीक है सर। आप जा सकते हैं।
थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर कंडीशन ये बताइएगा, 0.96 जो है इसके साथ 3 स्टार्स हैं, ये हाईली सिग्निफिकेंट है, और जो -0.43 है सर ये उसके जो साथ भी ऊपर थ्री ये जो स्टार्स है। वैल्यूज है ना, ये ऊपर जो ये ग्राफ में जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये पी वैल्यू नहीं जी दी हुई, ये वैल्यू दी हुई है कोरिलेशन मैट्रिक्स की, टेबल नंबर 1 से वैल्यू में। जी ठीक है, ये दो चीज़ें जी हैं, सर। यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स है और एक पी वैल्यू है। कोरिलेशन जी मैट्रिक्स सिर्फ आपको रिलेशनशिप बताता है कि इतना रिलेशनशिप है, आगे वो रिलेशन जी सिग्निफिकेंट है या नहीं वो आपको बताता है पी जी वैल्यू। ये सर जब हम डिटेल में आएंगे ना उस पर, तो फिर डिस्कस करेंगे, अभी आप आपकी बेस नहीं है ना उस पर, इसलिए आपको नहीं जी समझ आ रही। ठीक है, वो फिर जब वो स्टेज पे आऊँगा तो बेस आपको बना के लाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। चलें ठीक, थैंक ओके यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।